गांव था मायापुर। उस गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही वहां एक छलावा घूमने लगता है, लेकिन उस छलावे को कोई देख नहीं पाता था। फिर भी जिसने भी उसे देखा वो चैन की नींद कभी नहीं सो पाया। उसी गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में लालू और उसकी पत्नी लाली बैठे हुए थे। अरे सुनो जी, आज कितनी ज्यादा ठंड है और ऊपर से आज अमावस की रात भी है। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। हाँ, कुछ तो है इस रात में। सिर्फ ठंड ही नहीं, कुछ और भी है। लगता है आज कुछ अजीब होने वाला है। तभी अचानक कुछ देर होती है, बाहर ठंडी हवा चलने लगती है। उसी वक्त लालू के फोन में घंटी बज उठती है। हाँ रामू काका, बोलिए। इतनी रात में फोन क्यों किया? सब ठीक तो है? हाँ लालू, सब ठीक है। एक काम कर, तू जंगल से कुछ लकड़ी काट कर लिया। तेरी काकी को आज कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। हाँ काका, तुम टेंशन मत लो, मैं भी जाता हूँ और लकड़ी जंगल से लेकर आता हूँ। अरे लालू जी, आपने हाँ क्यों बोल दिया? आज रात बाहर जाना ठीक नहीं है और आप इस वक्त जंगल जा रहे हो लकड़ियां लेने। लाली, मैं मना नहीं कर सकता। मैं बचपन से अब तक उन्होंने मुझे बड़ा किया, बचपन से अब तक खिलाया पिलाया और हमारी शादी भी कराई। अगर जा रहे हो तो प्लीज जल्दी लौट आना। आज रात मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। अरे लाली, तुम भी ना। अच्छा ठीक है, जल्दी लौट आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। लालू ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी थंबी और उस अमावस्या की रात में जंगल की ओर निकल पड़ा। अरे बाप रे, आज की ठंड तो हड्डियों के अंदर तक उतर रही है। लगता है जैसे पूरी रात ही ठंड बन गई हो। अगर मैं पैदल जंगल गया तो 1 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। एक काम करता हूँ, रमेश की साइकिल ले लेता हूँ। ये सोचकर लालू आगे बढ़ा। रास्ते में ही थोड़ा आगे रमेश का घर था। कुछ ही दूर चलने के बाद लालू अपने दोस्त रमेश के घर के पास पहुंच गया। रमेश, ओ भाई रमेश। अरे ये तो लालू की आवाज है। इतनी रात में? लगता है कोई जरूरी काम होगा, तभी इतनी रात में आया है। अरे लालू, इतनी रात में क्यों आए हो, वो भी इस समय? अरे यार भाई, इतनी रात में कौन जाता है? तुझे पता है ना, आज अमावस की रात है। अरे यार, मैं जंगल से लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। रामू काका का फोन आया था, बोल रहे थे कि जंगल से थोड़ी लकड़ियां लानी है, तो सोचा तेरी साइकिल से जल्दी ले आऊं। तूने उसे मना क्यों नहीं किया? अरे क्या करता रमेश, मैं उनको मना नहीं कर सकता यार। उन्होंने ही मुझे बचपन से बड़ा किया है। क्या क्या एहसान नहीं है उनका मुझ पर। यार मुझे साइकिल दे दे। अरे यार लालू, तुझे पता नहीं, मेरी साइकिल कल से पंचर पड़ी है। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। अरे अरे, अब क्या करूं, पैदल ही जाना पड़ेगा। अरे तू भी चल, दोनों जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तेरी भाभी अपनी खाला के घर गई हुई है और आज रिया अकेली है। सॉरी, मैं नहीं जा सकता। तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे रास्ते में कई सारे छलावे मिलेंगे, उनसे बचकर रहना और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, ठीक है? चलो ठीक है, शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर लालू ने गहरी सांस ली और फिर उस अंधेरी काली रात में जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद कच्चा रास्ता और भी सुनसान हो गया। चारों ओर खेत फैले थे और दूर दूर तक न कोई इंसान था, न कोई परिंदा। लालू कुछ कदम और आगे बढ़ा। अब आगे जंगल की शुरुआत दिखाई देने लगी। ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीच घना अंधेरा। लालू यहीं से लकड़ियां लेने वाला था। उसे नहीं पता था कि आज यही रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे डरावना रास्ता बनने वाला है। तभी लालू रुक गया। तभी उसकी नजर एक लकड़ी के गट्ठे पर पड़ी। आज तो ठंड काफी दिनों से ज्यादा है। बस थोड़ी सी लकड़ियां और फिर सीधे घर। फिर लालू थोड़ा आगे बढ़ा। कुल्हाड़ी मजबूती से थाम ली। पहला वार करते ही जंगल में उस कुल्हाड़ी की आवाज गूंज उठी। अमावस की रात में वो आवाज और भी डरावनी लग रही थी। लालू लकड़ी काटने लगा। एक के बाद एक वार करता गया। उसे नहीं पता था कि उसका ये वार उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। फिर आखिर लालू ने लकड़ियां काट ही ली और लकड़ियां हाथ में ली और कुल्हाड़ी हाथ में कस कर पकड़ ली और जंगल में चलती हवा उसके चेहरे पर टकरा रही थी। पेड़ों की छाया धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिख रही थी। लालू ने कदम बढ़ाए। रास्ता डरावना और सुनसान लग रहा था।
हर कदम के साथ जंगल की खामोशी और गहरी होती जा रही थी। लकड़ियां और कुल्हाड़ी लेकर लालू घर की ओर बढ़ रहा था। जंगल धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, लेकिन उस जंगल की खामोशी लालू के साथ चल रही थी। कच्चे रास्ते पर उसकी चप्पल की आवाज जंगल में गूंज रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे पर टकरा रही थी और हर कदम के साथ रात और गहरी लग रही थी। लालू तेज चलना चाहता था, लेकिन लकड़ियों और कुल्हाड़ी में काफी वजन था। लेकिन वो फिर भी बिना रुके घर की ओर बढ़ता जा रहा था। लालू थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था, तभी अचानक आसमान से तेज बारिश होने लगी। उस बारिश ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अरे अब ये बारिश कहाँ से आ गई? अब तो ये लकड़ी का गट्ठा भी भीग चुका है। ऐसे में इन लकड़ियों को रामू काका के पास ले जाना भी ठीक नहीं है। बेहतर यही होगा कि इसे यहीं छोड़ दूं और रामू काका को बोल दूं कि अचानक बारिश आ गई और लकड़ियां भीग गई। लालू ने लकड़ियां वहीं साइड में फेंक दी और कुछ देर तक सोचता रहा। बारिश अब काफी तेज हो गई है। यहां तो ठहरने की भी कोई जगह नहीं दिख रही। मुझे थोड़ा आगे बढ़ना होगा। क्या पता कहीं कोई घर या टपरी दिख जाए, वहीं ठहर जाऊंगा। इस जंगल में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। तभी लालू ने फिर कदम बढ़ा दिए। तेज बारिश में कच्चा रास्ता और भी भयानक और मुश्किल हो गया था। चारों तरफ अंधेरा था और बेचारा लालू किसी टपरी या घर की खोज में निकल पड़ा। लालू थोड़ा आगे आया, तभी उसे बारिश में एक टपरी दिखाई दी। लालू उस टपरी के पास गया और वहां बैठ गया। उसके ठीक सामने एक लड़का बैठा था। अरे भाई, तुम कौन हो और इतनी रात में इस जंगल में? और तो और आज अमावस की रात भी है। तुम्हें डर नहीं लगता? अरे भाई क्या बताऊं, थोड़ी लकड़ियां लेने गया था, लेकिन अचानक बारिश तेज होने लगी। मुझे आपकी टपरी दिखाई दी और मैं आपके पास पहुंच गया। अब जैसे ही बारिश बंद होगी मैं अपने घर की ओर निकल जाऊंगा। तभी वे दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी एक लड़की बारिश में भीगती हुई उस टपरी के पास आकर रुक जाती है। उस वक्त बारिश भी रुक चुकी होती है। अरे बहन जी, आप कौन हैं और इस वक्त जंगल से कहाँ आ रही हैं? इतनी रात में उधर जाना ठीक नहीं है। आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। हाँ बहन जी, मैं भी अभी अभी जंगल से ही आ रहा हूँ, लेकिन मुझे तो आप रास्ते या जंगल में कहीं दिखाई ही नहीं दी। लेकिन इस समय आप जंगल में क्या कर रही थी? मैं रास्ता भटक गई हूँ। इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बारिश में समझ नहीं आ रहा कि किधर जाना है, इसलिए मुझे ये टपरी दिखाई दी तो मैं यहाँ चली आई। मुझे अपने गांव मायापुर जाना है। आप दोनों में से कोई मुझे वहाँ का रास्ता बता दो, मैं चली जाऊंगी। अरे आप तो मेरे गांव की ही हैं। तो अब आप टेंशन मत लो, मैं आपको छोड़ दूंगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ठीक है बहन जी? वे दोनों उठकर खड़े हो गए। अब वहां सिर्फ वे तीनों, सुनसान सड़क और वो टपरी रह गई थी। पानी की बूंदें सड़क पर बिखर रही थीं। लालू और वो लड़की धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था और रास्ता पानी से गीला पड़ा था। मायापुर गांव अब आने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो लड़की लालू के पास से गायब हो गई। तभी लालू रुक गया। उसने इधर उधर आवाज लगाई, लेकिन कोई आवाज वापस नहीं आई। अरे बहन जी, ये अचानक कहाँ चली गई? अरे बहन जी, कहाँ हो आप? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी लालू को रमेश की बात याद आ गई। तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे रास्ते में कई सारे छलावे मिलेंगे, उनसे बचकर रहना और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, ठीक है? रमेश की बात याद आते ही लालू ने एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझा। उसने अपने कदम तेज कर लिए। अब बिना सोचे, बिना पीछे देखे वो गांव की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में लालू ने मायापुर की सीमा पार कर ली। गांव में कदम रखते ही उसे लगा जैसे पीछे का सारा सन्नाटा छूट गया। जान बची तो लाखों पाए, बुद्धू लौटकर घर तो आ गए। पता नहीं आज मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी कि मैं बच गया। अगर मुझे रमेश ने यह बात नहीं बताई होती तो मैं उस बहन को ढूंढने निकल जाता और शायद कभी वापस नहीं आ पाता। लालू अब अपने घर की ओर चल पड़ा। थकान और डर दोनों उसके कदमों में झलक रहे थे।
थोड़ी ही देर में लालू अपने घर सही सलामत और सुरक्षित पहुंच गया। हाँ जी, आप ठीक है ना? और इतनी देर क्यों लग गई? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। हाँ लाली, मैं ठीक हूं। बस रास्ते में थोड़ी देर कहीं फंस गया था और जो देखा वो शायद बताने के लायक नहीं है। चारों तरफ दीवारें सुरक्षित लग रहा था, लेकिन लालू के दिमाग में वो लाल साड़ी वाली लड़की अब भी मानो चीनी की तरह घुल रही थी। घर में सब शांत था, लेकिन लालू समझ गया, अमावस की रात मायापुर में कभी सच में खत्म नहीं होती।